भाई दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म की जो फ्रेंचाइजी है, वो एक फिल्म जो वापस दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हो सकता है कि अवतार पार्ट 1 को अवतार 3 क्रॉस कर दे, क्योंकि अर्ली फिगर जो दिख रहे हैं डे 1 के, इवन अमेरिका से आए हुए, ऐसा बोला जा रहा है बड़े बड़े क्रिटिक्स के द्वारा कि पहला दिन 3,000 करोड़ से कम नहीं होने वाला है दोस्तों। पहले दिन अवतार अपना बजट क्रॉस कर रही है। 2,200 करोड़ में ये फिल्म बनी है ऑफिशियल, विथ सब कुछ जो कि प्रमोशन वमोशन में लगा है, सबकी फीस वीस जो भी आपको एनिमेशन वगैरह में जो भी खर्चा है, इसका टोटल खर्चा 2,200 करोड़ है पहले दिन ये। और मैं 3,000 करोड़ का फाइनल नहीं बोल रहा हूँ, ये कम से कम आंकड़ा बोला जा रहा है। रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करें डॉलर्स को, तो 3,000 करोड़ कम से कम आने वाले हैं डे 1। 3,000 करोड़ मतलब जो आएगा उससे ज़्यादा। मैं आपको लीस्ट कलेक्शन बता रहा हूँ कि कम से कम कितना आने वाला है। देयर आर मेनी पीपल क्लेमिंग 3,500 करोड़ के ऊपर आ रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो 4,000 करोड़ के भी दावे कर रहे हैं। ऑफिशियल कलेक्शन तो कल ही पता चलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड भारत में कितना हो रहा है, ये सवाल सही है कि भारत में आज कितना कलेक्शन कर रही है। देखो, अमेरिका के कुछ ट्रेड्स में देख रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत में अगर हम 30 करोड़ भी ग्रॉस मार ले, 20 से 30 करोड़, देन ऑल्सो वी आर सेटिस्फाई। ओके, अमेरिका की तरफ से जो मैं मतलब उनकी तरफ से जो भी अपडेट आया वो बता रहा हूँ। और उतना तो डेफिनेटली आ रहा है। उनका ये कहना है कि हम 15 से लेके 25-30 करोड़ का ग्रॉस में भी खुश है। एक्चुअली नहीं, उन्होंने 30 करोड़ का रेंज दिया है। पर अपना तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है भारत में कि डे 1 ही 24 से लेके 28 करोड़ का नेट में आ रहा है। नेट में ही आ रहा है उतना। मतलब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 30 ग्रॉस में शायद 40 करोड़ का कुछ आने वाला है, जो कि सही है। मतलब जो अमेरिका का जो बोला जा रहा है, अब हमारे तरफ से बोला गया है कि 30 से 35 का ग्रॉस आएगा। और यूएसए में ट्रेड्स का एक जो एक्सपेक्टेशन है इंडिया से कि कम से कम वो कितने में सेटिस्फाई है, वो 25 करोड़ में भी सेटिस्फाई है। और हम 40 करोड़ के आसपास 35 से 40 ग्रॉस में कर रहे हैं। वो भी एक अंदाज़ा है कि 22 से 25 करोड़ का नेट आता है, तो अगर उससे ज़्यादा नेट कलेक्शन आया तो ग्रॉस में भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है 50 करोड़ प्लस जाए। तो उनके लिए काम हो गया भाई। जो लोग बोल रहे हैं ना कि डे 1 इंडिया से उनको जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई भाई। मतलब वो इशू ही नहीं है। वो जो उन्होंने सब जगह पे एक प्रेडिक्शन रखे, और अमेरिका में बहुत से ऐसी जगह पे, इवन इंडिया में भी उनके प्रेडिक्शन से ज़्यादा ही कलेक्शन हो रहा है। वो जो कम से कम उन्होंने टारगेट रखा था कि इतना होना हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उससे तो ज़्यादा ही कलेक्शन कर रही है भाई। यार 3,000 करोड़ मजाक नहीं है भाई साहब। और ये सच बात है कि उतना हो रहा है वर्ल्ड वाइड का। मैं अभी देख रहा था एक आंकड़ा कितने आंकड़े बता रहा है, मैं सुन लो कितने कितने आंकड़े हैं। मतलब देयर आर मेनी जो चीज़ें हैं, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 9 बजे तक भारत में इसने 1 करोड़ को क्रॉस किया है। ओके भाई, मुझे लगता है कि 25 क्या 30 करोड़ भी नेट अगर जाए तो मैं आश्चर्य नहीं लगेगा मुझे। पर मेरा मानना है कि 20 से 22 करोड़ का नेट भारत में इस फिल्म का हमें देखने को मिलेगा। एंड अमेरिका का ये कहना है, ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, वो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो देयर आर हाई चांसेस कि 3,000 से लेके 3,200 करोड़ का अर्ली शुरुआत का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये आंकड़ा आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे अभी इवनिंग और नाइट शोज़ वगैरह सब कुछ ऑल ओवर वर्ल्ड देखने में भाई ये फिल्म बड़े लेवल पे रिलीज़ हुई। ये नहीं कि छोटे मोटे जगह पे रिलीज़ हुई है। तो कलेक्शंस ऐसे एक झटके में नहीं आएंगे आपको कि कितना हुआ है, कितना, बहुत टाइम लगेगा कलेक्शंस को लेके बात करने के दोस्तों। अभी टाइम है दोस्तों। ये बात को लेके मैं आपको सच बताऊँ, ऑन सीरियस नोट बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, कि ये फिल्म एक ऐसे लेवल की फिल्म है ना, वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके कलेक्शंस प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ आपको। ये डे 1, डे 2, डे 3 और ये जो 25,000 करोड़ वाला एंगल है ना, जो बोलते हैं अवतार 1 को चेस करना है, देखो भाई अगर ये रफ्तार अच्छी रही तो भाई ये सच में अवतार 3 अवतार 1 को क्रॉस करके नंबर 1 बन जाएगी। जी हाँ। एंड ऑब्वियसली एवेंजर्स वालों के लिए थोड़ी बहुत तो भाई ये सेटबैक है। वैसे भी वो थोड़े बहुत बार बार अवतार के अगेंस्ट जाते रहते हैं। बट अवतार एक ऐसी फ्रेंचाइजी है भाई जो लोग करते हैं भाई उसको लाइक, ये फैक्ट है।
तो मैं मानता हूँ आप ये कह सकते हो कि अवतार 2 की तुलना में भारत में ये तो स्लो स्टार्ट है। उस तो 40 या 50 कुछ ग्रॉस किया था, ये तो शायद 30-35 कर रही है। पर डे वन ही सब कुछ नहीं है ना भाई। आप क्या बार बार डे वन से ही सब कुछ जज करोगे क्या? अभी डे टू, डे थ्री, और अवतार एक ऐसी फिल्म है जो पहले ही दिन खूब बहुत कुछ करती है, ऐसा नहीं है। और लॉन्ग टर्म वाली फ्रेंचाइजी है भाई, लोग देखते हैं इस फिल्म को। और भाई बहुत सी ऐसी फैमिली ऑडियंस है जो इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रही है। सो ये यू डोंट नीड टू वरी कि पहले ही दिन सब सब थोड़ी जाएंगे पहले ही दिन। तो ठीक है, स्लो स्टार्ट है, मैं खुद मानता हूँ। यस, दिस इज़ धुरंधर इफेक्ट, मैं खुद मानता हूँ ये चीज़। बट क्योंकि भारत में शूज़ को लेके भाई है मसला, बट फिर भी उनका जो ट्रेड था अमेरिका का, उनको जितना कलेक्शन चाहिए था वो तो आ गया ना। उन्होंने तो 20-25 का ग्रॉस बोला है भारत में। भारत 40 करोड़ का ग्रॉस कर रहा है भाई। तुम अमेरिकन साइट्स वगैरह अगर फॉलो करते हो या फिर अमेरिकन ट्रेड्स फॉलो करते हो तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है भारत से, वो आंकड़ा क्या है मालूम है? 25 से 30 करोड़ का ग्रॉस ज़्यादा से ज़्यादा। हम 25 करोड़ ऑलमोस्ट नेट में दे रहे हैं, यानी कि 40 करोड़ के आसपास वाला ग्रॉस तो गारंटी दे रहे हैं हम। जो उनके एक्सपेक्टेशन है उससे तो 10 करोड़ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ही कमा के दे रहे हैं। तो वो तो सेटिस्फाई है भाई। एंड उनका जो देखो भाई, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी ट्रेड हो, अगर वो सेटिस्फाई है तो उनको जो चाहिए वो आंकड़ा मिल गया ना पहले दिन। ये अब वो थोड़ी ऐसा टारगेट करेंगे, अरे नहीं भाई अवतार 2 तो ज़्यादा थी पर डे वन इंडिया में, अवतार 3 नहीं है। भाई उनका जो लिमिटेशन है उससे तो कलेक्शन आ रहा है, उनको जो चाहिए वो। तो उनके ट्रेड्स को भी फॉलो किया करो। आपको देखो, कलेक्शन जज ऐसे नहीं किया जाता है कि डे पार्ट 2 से पार्ट 3 कम आया यार ये क्या हुआ। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर की क्या एक्सपेक्टेशन है, या फिर पूरा मेकर्स मतलब ये जो रहते हैं, या फिर ट्रेड्स जो अमेरिका के वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। उससे अगर आपका कलेक्शन 10 करोड़ ज़्यादा आ रहा है तो प्रोड्यूसर क्यों नाखुश होगा, ये बोलो। कोई चीज़ से अगर तुम प्रॉफिट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन 25 रुपीज़ का वगैरह, और तुमको 50 आ जाए या फिर 25 का 26 भी आ जाए तो तुम खुश हो ना। एक्सपेक्ट तुम कर रहे थे, एक लॉजिक है ये। तो जो उनका, या फिर तुम ये बोलोगे कि नहीं नहीं भाई पिछले साल मेरे को ज़्यादा हुआ था पर इस साल तुम्हें एक्सपेक्टेशन क्या थी, 25 की थी, मिल गए 26, खुश हो ना। वो एक लॉजिक। आप पिछले साल हो सकता है तुमने 25 के बदले 50 भी कमाए हो, पर इस बार तुमको मन में पहले से ही होगा कि नहीं यार उतना तो नहीं होगा, तो 25 ही होगा इस बार शायद प्रॉफिट। पर वो एक एक्स्ट्रा भी आना वो बोनस है ना, या तुम बोलोगे नहीं यार पिछले साल से तो कम आया। भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन वही थी क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, फिर स्क्रीन्स कितने हैं। इस बार स्क्रीन्स को लेके मसला था, ये अमेरिका को भी पता था। पर ये बात भूल रहे हो आप, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली फिल्म है भाई। अवतार कभी ऐसे नहीं कि 1-2 वीक में हटेगी। तुमको दिखेगा अवतार के 50 दिन का 60 दिन का कलेक्शन। हॉलीवुड के लिए भारत में इस साल अच्छा नहीं रहा है, पर ये फिल्म धमाका करके रहेगी भाई। और पहला दिन जो भी हो, ये लॉन्ग टर्म चलेगी, याद रखना। 3,000 करोड़ के ऊपर डे वन आ रहा है, 2200 करोड़ बजट है, और क्या चाहिए तुमको। ऑफिशियल कलेक्शन आएगा कल तो बात करेंगे बाद में। ओके, टेक केयर, शेयर करना वीडियो।